हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और आपको सेल करने में अगर दिक्कत हो रही है तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका क्या होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, दे हैव अ गुड प्रोडक्ट, वो एड्स भी चला रहे होते हैं, उनको लीड्स भी आ रही होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो लीड आ रही है वो उनका प्रोडक्ट बाय ही नहीं करते हैं। और ये समझ नहीं आता बहुत सारे लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, हम सारी चीज़ें तो अच्छी कर रहे हैं, हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट भी है, हम एड्स भी चला रहे, लीड आ भी रही है इंटरेस्ट देखने के बाद, लेकिन फिर आने के बाद वो खरीद क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है आपके ऑफर के साथ। जो ऑफर आप अपने कस्टमर को प्रेजेंट करते हो, ठीक है, वो ऑफर इतनी अच्छी नहीं है कि वो उनको कन्विंस कर सके आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो उस ऑफर को किस तरीके से बेहतरीन बनाया जाए, आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क देखेंगे, हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट ऑफर फॉर योर बिजनेस। ठीक है, और बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है, या इसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हो, ये आप किसी भी आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लगा सकते हो, किसी भी बिजनेस के अंदर इसे अप्लाई कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले, let's get started. But before we start understanding the formula of a great offer, ठीक है, एक जो ग्रेट ऑफर होता है उसका जो फ्रेमवर्क है वो समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी जो करंट ऑफर है अभी उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले हम अगर प्रॉब्लम समझेंगे तभी हम उसका जो सोल्यूशन है वो देख पाएंगे कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो अभी की करंट ऑफर है उसके साथ कौन से पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है जो हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज पीपल सी यू जस्ट एज अनदर ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी तरह ही बहुत सारे लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और आप में कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा रिलेवेंट एग्जांपल है, यंग लोगों को अच्छे से कनेक्ट होगा। कि जैसे जस्ट इमेजिन कीजिए ये डेटिंग मार्केट की सिचुएशन है, ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक बहुत खूबसूरत लड़की है, यंग लड़की है, ठीक है, मतलब एक लड़की को बेहतरीन जो भी चीज़ें बनाती हो सब कुछ है उसके पास। तो वो जो है वो लड़कियों की कैटेगरी में टॉप 20% में आती है, इस तरीके से समझो। और अब क्या है ना कि जो बिलो 80% मेल है, मतलब हम एक सोशल हायरार्की को देख रहे हैं, ठीक है, तो उस सोशल हायरार्की में जो बिलो 80% मेल है वो सारे लोग जो है उनको ये लड़की चाहिए। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, उस लड़की को अप्रोच कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो पावर है वो लड़की के पास है, मतलब लड़की डिसाइड करेगी कि मैं किससे बात करूं, किससे बात ना करूं, किसको डेट करूं, किसको डेट ना करूं। ठीक है, तो इस पे क्या होता है ना कि ये जो सारे लोग जो है, जो 80% जनता है नीचे वाली, ठीक है, उसमें क्या है कि वो सारे लोग उस लड़की के लिए एक कमोडिटी है। कमोडिटी इन द सेंस सब सेम है, उनमें कुछ ऐसा डिफरेंट चीज़ नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से वो उनको डेट करेगी। ठीक है, अब वही क्या है, वही एक दूसरा बंदा है जो कि जस्ट ऐसा है कि वो टॉप 1% में आता है मेल के कैटेगरी में। अब हम ये सोशल हायरार्की की बात करें, मतलब स्टेटस वाइज, मनी वाइज जो भी चीज़ें होती है उस सभी में वो बंदा टॉप 1% में आता है। अब ऑब्वियसली क्या है, ये जो लड़की है ये इसको डेट करना चाहती है, समझ रहे हो आप। मतलब अब क्या है, जो पावर है वो शिफ्ट हो गई। अब पावर लड़की के हाथ में नहीं है, अब पावर इस लड़के के हाथ में। क्यों? क्योंकि अब ये इसके पास आ रही है, ये इसके पास नहीं जा रहा है। आप समझ रहे हो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये बंदा जो है ये एक प्रीमियम ऑफर है। तो ये जो डेटिंग मार्केट है इसमें इस बंदे ने क्या किया, स्टैंड आउट किया इन सारे लोगों से। तो ये सारे लोग जो है वो कमोडिटी है और ये है प्रीमियम ऑफर। और आपकी भी कुछ कंडीशन इसी तरीके से है। और उसमें याद रखना आप, इफ़ यू आर इन अ कमोडिटी मार्केट देन यू आर ऑलरेडी लॉस्ट। अगर आप एक कम्युनिटी मार्केट में हो तो आप ऑलरेडी लॉस्ट हो, आप कितना भी ट्राई करो वो नहीं पटेगी उस तरीके से देखा जाए तो। और यहाँ क्या है, यहाँ प्रीमियम ऑफर है, उसकी वजह से क्या हुआ, इसको जाना नहीं पड़ा, लड़की खुद आई इसके पास। या अगर इसने भी अगर अप्रोच किया तो इसको इतना हसल नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें ईजिली हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि उसके पास भी मोटिवेशन है इसको डेट करने का। तो यही जो सिचुएशन है ये हो रही है हमारे अभी के बिजनेस के साथ, आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ। आपका अभी जो ऑफ़र है वो कमोडिटी ऑफ़र है, मतलब आप शक्कर बेच रहे हो, आपके साइड वाला भी शक्कर बेच रहा है, उसके साइड वाला भी शक्कर बेच रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 30 रुपये किलो में शक्कर दूंगा, दूसरा वाला बोल रहा है ठीक है ये 30 से दे रहा है ना सर, मैं 29 से ही देता हूँ।
दूसरा बोलेगा सर मैं 28 से ही देता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, जो प्राइसिंग की पावर है, ठीक है, प्राइसिंग की पावर किसके हाथ में? कस्टमर के हाथ में। ये जो हमारा कस्टमर है वो डिसाइड करेगा मैं किससे खरीदूंगा। जैसे ये लड़के डिसाइड करेगी मैं किसको डेट करूँगी, आप समझ रहे हो। तो और दूसरी तरफ क्या है, अगर आपका कुछ ऐसा अलग सा शक्कर है या कुछ भी अलग है उसमें, अगर वो प्रीमियम चीज़ है तो वहाँ पे प्राइस आपके हाथ में होती है, आप उसको 100 रुपये में भी बेच सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है जो भी आपके प्रोडक्ट के साथ हो रहा होगा, जिसको हमको ठीक करना पड़ेगा। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है जो आपके ऑफर के साथ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, वो ये है कि योर ऑफर लैक्स परसीव वैल्यू। ठीक है, आपके जो ऑफर है उसकी जो परसीव वैल्यू है वो कस्टमर को समझ नहीं आ रही बेसिकली। जैसे इसका एक ना अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एक एड एजेंसी चलाते हो सपोज, ठीक है, आप एक एड एजेंसी चलाते हो और अब उस एड एजेंसी में क्या है ना कि आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हो कि आप उनके लिए मेटा एड चलाते हो और आप पर मंथ सपोज 30 के चार्ज करते हो। ठीक है, यू चार्ज पर मंथ 30 के। और ये क्या है, ये एक नॉर्मल ऑफर है। सारे लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम आपको लीड ला के देंगे और उसके बदले हम आपके महीने के आपको 30,000 रुपये देने हमको। ठीक है, अब वहीं पे एक प्रीमियम ऑफर वाला बंदा क्या बोलेगा, वो बोलेगा हम आपको 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में 20 कॉल बुक करके देंगे, 20 कॉल बुक करके देंगे, 20 कॉल बुक करके देंगे। और अगर ये नहीं होता है तो आप हमें पे नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके ऑफर ने, इसने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये एड एजेंसी चलाता है, ठीक है, या ये आपको इतनी लीड ला के देगा या ये होगा या वो होगा। उसने क्या बोला, उसने बोला हम आपको 30 दिन में 20 कॉल बुक करके देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप हमको पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कैसा है ना कि ये जो है वो वैल्यू जो है, परसीव वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ गई, चाहे प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, वो करने के लिए भी इसको 30,000 ही देने पड़ेंगे, लेकिन प्रोडक्ट की जो परसीव वैल्यू है वो बढ़ गई। तो इसमें देखो आपको दो चीज़ें समझनी है। फर्स्ट इज कस्टमर डोंट केयर अबाउट योर प्रोडक्ट, दे केयर अबाउट द रिजल्ट। अब इस केस में कैसा है, इस केस में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है कि हम आपको लीड ला के दे रहे हैं, हम आपके लिए ऐड चला रहे हैं मेटा के ऊपर। ठीक है, अब वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि भाई उनको प्रोडक्ट का लेना देना ही नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप उनको लीड ला के दे रहे हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप मेटा ऐड चला रहे हो, फेसबुक के ऊपर चला रहे हो, उसके अंदर या इंस्टाग्राम के ऊपर चला रहे हो या नेटवर्क के अंदर चला रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं है उनसे। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एंड रिजल्ट। ठीक है, उनको बस इस चीज़ की परवाह है। तो इस बंदे ने क्या बोला, 20 बुक कॉल। तो यही तो वो चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि उनके साथ कॉल बुक हो, उनको एक पोटेंशियल लीड आए जो उनसे खरीदे। तो आपको इस तरीके से आपकी जो लैंग्वेज है उसको ट्विक करके और गारंटीज़ उसके अंदर ऐड करके, इसने क्या गारंटी दी कि अगर 20 कॉल बुक नहीं हुए तो आप हमें कुछ भी पे नहीं करोगे। तो वहाँ पे गारंटी ला दी उसने ऑफर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप जिस तरीके से मैनेज करते हो ना, उससे आपकी परसीव वैल्यू बढ़ जाती है आपके प्रोडक्ट की। और जब आपके प्रोडक्ट की परसीव वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि माइट भी अभी आपके जो भी ऑफ़र है वो बहुत नॉर्मल ऐसी ऑफ़र होगी जिसकी वजह से उसकी परसीव वैल्यू ही बहुत कम होगी, इसलिए कोई नहीं खरीद रहा। और फिर यहाँ पे आप ये देखो, इफ़ दे डोंट सी इमीडिएट वैल्यू दे वॉक अवे। ठीक है, अगर उनको इमीडिएट कोई वैल्यू ही नहीं दिख रही है आपके प्रोडक्ट में तो वो तो चले जाएंगे फिर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब जो थर्ड प्रॉब्लम है जो आपके ऑफ़र के साथ हो सकता है वो ये है कि यू आर नॉट मेकिंग इनफ प्रॉफिट पर कस्टमर। ठीक है, मतलब जैसे कि आप सेल तो कर रहे हो लेकिन आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बहुत कम है। इवन व्हेन यू सेल मार्जिन्स आर थिन। ठीक है, मतलब पर कस्टमर के ऊपर आप जितना पैसा बना रहे हो वो बहुत छोटा पैसा है, इसलिए माइट भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि मोर कस्टमर्स डोंट ऑलवेज मीन मोर प्रॉफिट। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कस्टमर है तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक गारंटी है, जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा आपका हेडेक बढ़ेगा। इसका हम एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आईफोन। ठीक है, आईफोन जो है वो पर ईयर के बेसिस के ऊपर लिमिटेड एडिशंस के फ़ोन निकालता है। अगर आप दूसरी कंपनीज देखोगे, सैमसंग हो गया या कुछ और कंपनीज़ है, उनके कंपैरिजन में आईफोन जो है वो कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आईफोन जो है वो सबसे ज़्यादा बिके जाते हैं। और एक फ़ोन के पीछे जो प्रॉफिट बनाया जाता है, एप्पल जो एक फ़ोन बेच के प्रॉफिट बनाती, वो बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से हमको समझ आता है कि उसकी जो ऑफ़र है, ठीक है, वो बाकी कंपनी से बेहतर है, उसका जो प्रोडक्ट है वो बाकी कंपनी से बेहतर है।
और वो पर प्रोडक्ट के ऊपर जो पैसा बनाते हैं, पर कस्टमर से जो पैसा बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप जब भी ऑफ़र क्रिएट कर रहे हो तो आपको पर कस्टमर के हिसाब से देखना है कि मेरा पैसा किस तरीके से ज़्यादा बनेगा। आपको जो आपका कस्टमर है उसकी LTV बढ़ाना होगा, ठीक है, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर, वो बढ़ाना होगा। तो आपको आपका जो ऑफ़र है उसको भी उसी तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो रिमेंबर दैट। तो अभी हमने जो भी प्रॉब्लम डिस्कस की है, अगर उसमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो डोंट वरी, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस को कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि किस तरीके से एक ग्रेट ऑफर क्रिएट किया जाता है। सो अभी हम देखते हैं कि एक ग्रेट ऑफर क्रिएट करने का फ्रेमवर्क या फॉर्मूला क्या होता है और उसको हम रियल एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी अगर हमको हमारे बिजनेस के लिए ग्रेट ऑफर डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। ऑफर वैल्यू फॉर्मूला, इसे बोलते हैं ऑफर वैल्यू फॉर्मूला। सो वैल्यू इज इक्वल टू ड्रीम आउटकम, ठीक है। ड्रीम आउटकम का मतलब क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने के बाद कस्टमर को क्या आउटकम मिलेगा, वो ड्रीम आउटकम मल्टीप्लाई बाय परसीव लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट। मतलब वो ड्रीम आउटकम मिलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब उसको ये जताना कि तेरे को ये ड्रीम आउटकम मिलेगा, वो गारंटी देना, उसे बोलते हैं परसीव लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डिले। मतलब वो जो भी ड्रीम आउटकम है उसको अचीव करने के लिए मेरे को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो है टाइम डिले मल्टीप्लाई बाय एफर्ट एंड सैक्रिफाइस रिक्वायर। मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा वो आउटकम आने के लिए, क्या वो सारी चीज़ें आप मेरे लिए करोगे, तो एफर्ट एंड सैक्रिफाइस। अब उसमें आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको क्या चीज़ें जो याद रखनी, आपको ऊपर की जो साइड है ना उसको बढ़ाना है, ठीक है, और नीचे की साइड को आपको घटाना है। जितना ज़्यादा आप नीचे की साइड को छोटा करोगे, ऊपर की साइड को बड़ा करोगे, उतनी ज़्यादा आपके ऑफ़र की वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो ऑफ़र है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर का ड्रीम आउटकम है वो आपको बढ़ाना है, ठीक है। उसकी परसीव लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट है वो भी आपको बढ़ानी है। टाइम डिले, जो भी ड्रीम आउटकम है उसको अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको आपको कम करना है। और एफर्ट और सैक्रिफाइस, ठीक है, कि आपका जो भी कस्टमर है उसके जो एफर्ट और सैक्रिफाइस है वो जितने ज़्यादा कम होंगे उतने ज़्यादा चांसेस है वो उस ऑफ़र को हाँ कहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ करके हम किस तरीके से एक ग्रेट ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल हमने इससे पहले भी यूज़ किया था, ठीक है, फेसबुक एड एजेंसी वाला एग्जांपल। वहाँ से समझते हैं कि एक ओल्ड ऑफर और एक ग्रेट ऑफर में क्या डिफरेंस होता है और क्यों ग्रेट ऑफर जो है वो अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो जो ओल्ड ऑफर थी हमारी वो क्या है, वी रन FB एड्स टू जनरेट लीड्स, ठीक है। हम फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते, वहाँ से हम लीड जनरेट करके देते आपके बिजनेस के लिए, वो हमारी सर्विस है। उसका जो लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि चार्ज है 30,000 पर मंथ, ठीक है। ये है ओल्ड ऑफर। अब ग्रेट ऑफर, ठीक है, ये क्या बोल रही है, वी जनरेट 20 बुक्ड कॉल्स इन 30 डेज और यू डोंट पे, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो ऑफर है ये ग्रेट ऑफर क्यों है। वो जो 4 कंपोनेंट थे ना, ड्रीम आउटकम मल्टीप्लाई बाय परसीव लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डिले मल्टीप्लाई बाय एफर्ट एंड सैक्रिफाइस रिक्वायर, उसके अंदर इस ऑफर को फिट बिठाते हैं और समझते हैं ये ग्रेट ऑफर क्यों है। तो सबसे पहले देखो ड्रीम आउटकम, ठीक है। तो क्लाइंट को क्या फ़र्क पड़ता है, आप फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसको कोई लेना देना है नहीं। उसको क्या चाहिए, व्हाट इज़ हिज ड्रीम आउटकम। उसका ड्रीम आउटकम है कि मुझे कॉल बुक होनी चाहिए भाई, कैसे भी कर मेरे को कॉल बुक करके दे, क्योंकि लीड आती है लेकिन कॉल बुक नहीं करती तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसके ऑफर के अंदर ही ड्रीम आउटकम डाल दिया, 20 बुक्ड कॉल्स इन 30 डेज। ये पहली चीज़, ड्रीम आउटकम आ गया। यहाँ पे कोई भी ड्रीम आउटकम नहीं है, ड्रीम आउटकम की बात भी नहीं हुई इस लाइन में। दूसरी आती है परसीव लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट। यहाँ बहुत क्लियरली उसने बोला 20 बुक्ड कॉल्स, ठीक है, मतलब 20 कॉल बुक होंगे भाई, तो उसकी जो लाइकलीहुड है वो बढ़ गया। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। अब डिवाइडेड बाय टाइम डिले, यहाँ पे कुछ भी टाइम की बात ही नहीं की गई कि आपको कितना रिजल्ट आएगा कितने टाइम में। यहाँ बस बोला गया FB ऐड चलाएंगे, लीड ला के देंगे, बाकी हमको नहीं पता कितनी लीड आएगी कितने टाइम में आएगी, कुछ नहीं। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया
कि 20 कॉल बुक होंगे 30 डेज के अंदर, ठीक है। टाइम डिले, लास्ट आता है एफर्ट और सेक्रीफाइस। यहाँ एफर्ट और सेक्रीफाइस की कोई बात ही नहीं की, यहाँ क्या बोला, और यू डोंट पे, मतलब अगर ये नहीं हुआ हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आपका एफर्ट और सेक्रीफाइस कितना हुआ, 0 हुआ, गारंटी ऐड हो गई, एफर्ट और सेक्रीफाइस कम हो गया। अगर नहीं हुआ तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो लोग वैसे भी फ्री में मेरे लिए काम करेंगे जब तक 20 कॉल नहीं हो जाते। तो आपका कुछ भी यहाँ पे लॉस है क्या, नहीं है। तो ये देखो ग्रेट ऑफर के अंदर वो चारों कंपोनेंट बहुत अच्छी तरीके से फिट किए गए, और जो ओल्ड ऑफर है उसके अंदर एक भी कंपोनेंट नहीं था। तो ये डिफरेंस होता है ग्रेट ऑफर में और ओल्ड ऑफर में। तो आपको क्या करना है, वो जो फॉर्मूला वैल्यू का जो फॉर्मूला मैंने बोला है आपको, उस फॉर्मूला को यूज करना है और आपको आपकी नई ऑफर क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर उस तरीके से आप आपके बिजनेस के लिए ऑफर क्रिएट करोगे तो आप एक कमोडिटी प्रोडक्ट से निकल के एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट बन सकते हो, और फिर आपकी जो सेल्स है उसमें 100% आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सो इसको ट्राई करना और मेरे को बताना क्या आपको फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और हाँ, अभी 1 मिनट रुको, मत जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। अब आपको अगर सच में बिजनेस करना है, खुद की बिजनेस स्टार्ट करने हैं, ठीक है, कि आप सच में दिल से करना चाहते हो, तो हम टेलीग्राम के ऊपर एक कम्युनिटी चलाते, ठीक है, टोटली फ्री कम्युनिटी है, जिसके अंदर हम ये इस तरीके से सारी बिजनेस इनसाइट्स शेयर करते हैं। वहाँ आपको लाइव क्लासेस लिए जाते हैं पर वीक, वहाँ डेडिकेटेड Q&A सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ऐसी ही डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंसेप्ट है बिजनेस की, वो आपको वहाँ सिखाई जाती है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वहाँ आपको एक कम्युनिटी मिलती है लाइक माइंडेड लोगों की, जो सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी कोलैबोरेशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ग्रुप के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, अभी मैं देख पा रहा हूँ, जो एक दूसरे के साथ मिलके अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ टोटली फ्री। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।